नमस्कार साइंस साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरी नई वीडियो, इस चैनल की सबसे पहली वीडियो में आप सभी का। आपको बताऊंगा टॉप 6 स्पीशीज इन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स। और हाँ, ये वो वीडियो होगी पार्ट 2 मेरे एक शॉर्ट वीडियो का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाते जाते ये भी बता देना वीडियो कैसे लगी। ये वीडियो टॉप 6 रैंकिंग की होने वाली है, क्योंकि मैं स्पीशीज को भूल गया था पिछली वीडियो में और इस स्पीशीज में मेरे को वो याद आ गई। चलो फिर इंतजार किस बात का, स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 पे आते हैं हमारे पास ह्यूमंस। और ह्यूमंस के अंदर सबसे कमजोर है क्रेलिन, टीएन और कोई भी नहीं, क्योंकि उसके बाद ताकतवर आते हैं मास्टर रोशी है ताकतवर, जिन्होंने जिरेन को एक पंच दे दिया था बिना अल्ट्रा इंस्टेंट के। ताकतवर ह्यूमंस की तो ताकतवर ह्यूमंस में आते हैं हमारे पास यामचा, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है, उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया है पर वो शो नहीं करता। उसके बाद बुल्मा आती है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को थप्पड़ मार देती है जैसे वो गली का बच्चा हो। फिर आती है चीची, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसने गोकू को ऐसे ऐसे मारा है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो क्या, ओमनी किंग भी गोकू को वैसे नहीं मार सकता। नंबर 5 गेंद था। नंबर 5 पे आते हैं हमारे पास एंड्रॉइड्स। और एंड्रॉइड्स में सबसे ताकतवर है अपने 18, 17 और सेल। और सेल इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था सेल मैक्स की फॉर्म में, उसको हराने के लिए खुद ही गोहान और पिकलो को अपने मैक्स फॉर्म का यूज करना पड़ा था। ऑरेंज पिकलो और बीस्ट गोहान। और बीस्ट गोहान इतना ताकतवर है, उसने एमएओआई गोकू के लेवल को टच कर लिया है। तो इससे हमें ये में आ गया है कि सेल कितना ज्यादा ताकतवर हो गया था अपने अपग्रेडेड फॉर्म के अंदर, और जिसको हराने के लिए बीस्ट गोहान और ऑरेंज पिकलो की जरूरत पड़ी थी हमें, सिर्फ और सिर्फ एक सेल को हराने के लिए। और हाँ, बाकी 18 और 17 भी कमजोर नहीं है, उन दोनों ने भी पावर ऑफ टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज्यादा ताकत का यूज किया था। नंबर 4 पे होते हैं हमारे पास हाइब्रिड सेंस। हाँ, हाइब्रिड सेंस अभी भी नंबर 4 पे है, क्योंकि बाकी की लिस्ट मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। और हाइब्रिड सेंस के अंदर सबसे ताकतवर है अभी गोहान। गोहान के बाद आता है हमारे पास ट्रंक्स, फिर उसके बाद आता है गोटेन। गोटेन के बाद आती है हमारी प्यारी सी छोटी सी पैन। और हाँ, पैन भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने पैदा होने से पहले ही सुपर सैन फॉर्म को अनलॉक कर लिया था। और ये बात हम लोगों को ऑफिशियली गोकू के सुपर सैयन गॉड फॉर्म को एक्टिव करने के टाइम पे हमने देखी थी। कुछ लोगों ने मुझे मेरी शॉर्ट्स में बोला था कि भाई हाइब्रिड सेंस नॉर्मल सेंस से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनको मैं बस ये इतना बताना चाहता हूँ, हाइब्रिड सेन में ज़्यादा ताकतवर अभी तक सिर्फ गोहान निकला है और कोई भी नहीं। और वो भी इसलिए निकला है क्योंकि उसने हमें अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर विलन से लड़ाई की है। और बाकी बात आई गोटेन की, तो उसने सिर्फ बू के अलावा किसी से भी ज्यादा ताकतवर फाइट की नहीं है। और हान ने वेजिटा के साथ लड़ाई की है, फ्रीजा और सेल के साथ भी की है। बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे आते हैं नेमिक्स। और नेमिक में सबसे ज्यादा ताकतवर और अलाइव में है अभी सिर्फ और सिर्फ अपना पिकलो। और तुम लोग सोच रहे हो ये कैसे आ गया बे नंबर 4 पे, इसकी जगह तो किसी और को होना चाहिए था। पर मेरी भाई, इसकी रीजनरेशन और आईक्यू की वजह से मैंने, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके चक्कर में मैंने इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि उसने अपनी इतनी घटिया से ट्रेनिंग में इतना ज्यादा ताकतवर फॉर्म अनलॉक कर लिया था ऑरेंज पिकलो, जिसका सामना कर जिसको हराने के लिए गोकू भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि गोकू के लेवल के ये फॉर्म है। तो नंबर 2 पे आता है हमारे पास सेंस। और सेंस के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है हमारा प्यारा सा गोकू। और गोकू सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये एनीमे के अंदर सबको ब्रेक तो करता ही करता है, पर साथ ही साथ ये इंटरनेट को भी बहुत बार ब्रेक कर चुका है। जैसे कि 1991 का सुपर सैन फॉर्म और 2018 का अल्ट्रा इंस्टेंट, और फिर उसके बाद 2025 का सुपर सैन 4। हाँ, इसने कभी भी इंटरनेट ब्रेक करने से हार नहीं मानी है। इसने भी बहुत सारे जैसे डिवाइन पावर के विलन से फाइट की है, जैसे कि अपना बीरस। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जामाजू, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो इमोर्टल था, इस चलते वो मरने के बाद भी ठीक से मर नहीं पाया बेचारा। फिर उसके बाद हमारे पास अगला है तगड़ा सैन में वेजिटा। और वेजिटा सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब वेजिटा ताकतवर क्यों है वो बताने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं वेजिटा सच में बहुत कमज़ोर है। वेजिटा के ताकतवर होने का सिर्फ एक रीज़न है, उसका कंपटीशन।
जब तक उसने गोकू को या ब्रोली को पहली बार नहीं देखा था तब तक वो सोचता था कि वो प्रिंस ऑफ साइंस है, और प्रिंस ऑफ साइंस होने के बाद वो कमज़ोर तो हो नहीं सकता साइंस में। और इसी चलते जब उसने फर्स्ट टाइम गोकू से फाइट की, फिर उसके बाद उसको मालूम पड़ा ग्रेट एप के बाद भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। फिर वो उसी टेक्निक्स पे काम करके अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया, और उसने अल्ट्रा ईगो जैसे फॉर्म को भी मास्टर किया। और उसके जैसा कोई भी सीरियस ईगो वाला बंदा मैंने आज तक अपने लाइफ में किसी को नहीं देखा, जो अपने ईगो के चलते दूसरों को सरपास करने के लिए कुछ भी कर सकता है। की ताकत और पहचान इस बात से भी तुम लोग पता लगा सकते हो कि गोकू को सुपर सैयन गॉड अनलॉक करने के लिए 5 सुपर सैयन्स की जरूरत पड़ी थी, पर इसने अकेले ही खुद के दम पे उसको अनलॉक कर लिया था। वेजिटा के बाद ताकतवर अगर सैयन की बात करें हम लोग, तो वो आता है हमारे पास हमारा सबसे ताकतवर और हरा भरा मॉन्स्टर टाइप का बंदा, जिसका नाम है हमारा लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली। ये इसके बारे में मैं अपने पिछले शॉर्ट के अंदर भूल गया था, पर मेरे को इस वीडियो को बनाने टाइम इसकी याद आ गई। और ये सच में अल्टीमेटली पावरफुल है। जहाँ गोकू बचपन में ट्रेनिंग के नाम पे मास्टर रोशी काम करता था, ये हमेशा जाके मॉन्स्टर को मार के आ जाता था। पहले एक को मारता था, अब 100 को मार के आता है। बस इतना ही फर्क आया था इसमें। और ये वीस के साथ अभी ट्रेनिंग कर रहा है, तो शायद ये भी मास्टर टंगस्टन को या उससे भी ताकतवर किसी फॉर्म को अनलॉक कर ले। और इसको हराने के लिए गोकू और वेजिटा को गोजीटा की फॉर्म में आना पड़ा था। नंबर 1 स्पीशीज में आता है हमारे पास एम्परर्स, और एम्परर्स सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साइंस के ऊपर एम्परर्स ने बहुत सालों से कब्जा करके रखा था, और वेजिटा और गोकू कितने सालों से वीस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मास्टर टंगस्टन और अल्ट्रा ईगो को मास्टर किया था। पर फ्रीजा ने सिर्फ 10 साल ट्रेनिंग की और ब्लैक फॉर्म को अचीव किया, जिससे उसने सिर्फ वन हिट कर दिया था गोकू को और वेजिटा को एक ही साथ। और ये पहले बीरस का चमचा भी रह चुका है, जो कि उसके काम करता था और बीस होता रहता था। तो इससे ये भी है कि ये फ्रीजा बीस का स्टूडेंट भी रह चुका है। तो अब वीडियो खत्म हुई। हाँ, अब वीडियो यहीं तक की थी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में बताते बताते ये भी बताते बताते जाना कि वीडियो कैसी रही।